Now this is the second part of the chapter, chemical bonding. Chemical bonding and molecular structure. Second part. So in this first topic we have to study is formal charge. Now in polyatomic ions, the net charge is the charge on the ions as a whole and not by a particular atom. However, the charge can be assigned into individual atoms or ions, and these are called formal charges. And this can be calculated. This formula you can write down this also as a statement. The formal charge on an atom in a Lewis structure is equal to total number of valence electron in the free atom. For example, oxygen has 8 electrons, so configuration will be 2 6, so valence electrons here will be 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, मतलब जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द, अभी मैं बता रही थी कि जब तक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा आप फिर फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाएंगे. तो ये पहला है आपका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने ओजोन का. ऑक्सीजन इन्होंने क्या किया है, नंबरिंग कर दी है आपकी इन्होंने नंबरिंग किया. दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस फर्स्ट ऑक्सीजन, this is second and this one is third. So one by one we will find out how. The formula is the total number of valence electron. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों ऑक्सीजन के पास 6 ही होंगे. तो पहले पे आप मार्क्ड एज फर्स्ट वाले को आप आइए. फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. देखिए ये बॉन्डिंग वाले नहीं काउंट करेंगे, लाइन जो है वो बॉन्डिंग वाले हैं और जो नहीं लाइन वाले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए -2 माइनस हाफ दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में देखिए एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है आपका 2 और 2, ये 2 लाइनें हैं तो 2 2 4 और 2 6, तो हाफ इंटू 6. सॉल्व करने के बाद ये आया +1. अब आइए सेकेंड ऑक्सीजन पे. सेकेंड ऑक्सीजन पे आपके पास जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हुआ और आपके 4 जो हैं आपके वो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 4 ही बॉन्ड पेयर हैं. तो 6 - 4 - हाफ इंटू 4, ये आ गया आपका 0. थर्ड केस में है दैट इज, मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझाऊंगी, डोंट वरी. थर्ड आपका ऑक्सीजन है. थर्ड ऑक्सीजन में आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका 6 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गया, तो ये -1 आया. अब आप देखिए तीनों अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज O3 पे 0 ही आएगा. +1 -1 0 हो गया, ये बीच में 0 ही हो गया. तो नेट चार्ज ऑन ओजोन मॉलिक्यूल इज 0. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आई विल टेल यू टू find out of, that is S in HSO4 minus. Now for here you should, और आपको निकालना है सल्फर पे सिर्फ चार्ज निकालना है, तो आप इसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे, कैसे बनेगा.
ये सल्फर आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास आपके 6 आपके वो हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। पहले मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया है, जस्ट लाइक दैट ओनली इट इज। और ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो गए। ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 चार्ज है इस पर, तो इस पर आपका चार्ज आप यहाँ पे एक ऐसे डार्क बना लीजिए, तो ये इसका मतलब ये भी बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर आपका ये ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा आपका आ गया यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब नेगेटिव HSO4 है ना, तो आप इसको मान लीजिए कि ये जो है H का है। अब आया ये चौथा, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर जो है आपका वो कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया S, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये ऐसे बॉन्ड हो गया, ये ऐसे बॉन्ड हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास जो है आपका 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ऊपर वाला ऑक्सीजन भी होगा, तो 1 2 अरे जाने, हाँ इसमें हो गया आपका 1 6, और ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर के ऊपर ये चार्ज पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या है Fc इज इक्वल टू, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो हमने लिखा 6 माइनस लोन पेयर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं है, सारे के सारे देखो आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हो गया 0। फिर माइनस हाफ, अब पूछेगा ये बॉन्ड पेयर, तो अब आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर हैं सल्फर के पास, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इंटू 8, तो कितना हो जाएगा आपका, ये काटेंगे तो हो जाएगा 4, तो 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू +2। तो सल्फर पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो +2 होगा। उसी तरह से अगर आप लेकिन अब ये देखिए, आप पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर जो है लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तभी आपको एक और बताते हैं एग्जाम्पल। ये जब तक साफ नहीं होगा आपको फिर बीच में प्रॉब्लम करेगा। फॉर्मल चार्ज इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आए, प्रिपेयर इट। और इस बार तो सिलेबस भी बहुत कम हो पा रहा है। हाँ, नेक्स्ट आपको है जो कि कार्बोनेट। CO3 2-। अब आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो कार्बन के पास होते हैं 4, तो आपका हो गया 1 2 3 4। ये आपका ऑक्सीजन हुआ, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6,
और ये वाला ऑक्सीजन 2 और आ गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक ये आया बाहर से, जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर से आएगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, और एक ये बाहर से आ गया। इसमें ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको हम गोला भी बना ही दें ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 8 इसके पास हो गए, 8 इसके पास हो गए, और कार्बन के पास भी 8 हो गए। अब आपको इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है सारे एटम्स के ऊपर। तो चलिए हम एक एक करके कराते हैं, इनकी नंबरिंग कर दें। दिस इज ऑक्सीजन 1, दिस इज ऑक्सीजन 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन 3। कार्बन का तो अलग है। पहला है कार्बन। ना कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, देन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर। अब इनके पास बॉन्ड पेयर तो भैया 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इंटू 8, तो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कार्बन पे जो चार्ज आ गया वो 0 आ गया। दूसरा निकालेंगे हम लोग, और फर्स्ट ऑक्सीजन आपका कौन सा था, ये वाला है। हाँ, तो इस ऑक्सीजन पे देखिए निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर आपका हो गया 4, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 4 और ये हो गया -2। तो इस पे आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ये दोनों तो सेम ही होगा, चाहे इसको निकालिए इसके लिए एक ही आएगा। अब आप देखिए इसका निकालते हैं, थर्ड ऑक्सीजन का निकाल दीजिए। चलिए, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन 6 एंड बॉन्ड पेयर इज 2, तो ये आपका हो गया -1। तो आपका सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू माइनस। So likewise you draw the structure and you can find out the formal charge on different compounds. Next is limitation of octet rule. Now there are some compounds which do not has complete octet. Either they have more than 8 electrons or they have less than 8 electrons, in which the first example is LiCl. LiCl, the octet of Li is not complete. It has only 2 electrons in its shell. In BH2, the beryllium has only 4 electrons in the outermost orbit, and boron has only 6 valence electrons when they complete or they form the compound BCl3. So this is the, you can say, exception from the octet rule. Now next is odd electron species. Means there are some molecules which has odd number of electrons. Either they will have 7 electrons or they will have 1 electrons. And 2 examples are there. One is nitrogen oxide. You can see here, I will draw one for you. Nitrogen, now it has 7 electrons. So 1 2 3 4 5, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 तो टोटल है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, and this oxygen has
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. So 1 2 3 4 5 6. जब आप गोला बनाएंगे तो देखिए इसके पास तो 8 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन के पास 8 नहीं हुए. कितने हुए? 2 2 4 2 6 7 हुए. तो इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कहते हैं. उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है. तो और एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो रहती है वो नाइट्रोजन के ऊपर रहती है. तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि NO2 एग्जिस्ट एज अ डायमर वाई. Then you will answer due to the odd electron species. They want to complete their octet, therefore NO2 exists as a dimer N2O4. Now next is there are some element which has more than 8 electrons, and that they are, you can say, SF6, PCl5, IF7. When you will draw, you will see that iodine has 14 electrons, phosphorus has 10 electrons, sulfur has 12 electrons. तो अब ऐसा क्यों होता है ये बाद में सिंगलेट बॉन्डेज से समझाया गया था और उससे Now, other drawbacks of octet theory, there are some noble gases which combines with oxygen and fluorine to form a number of compounds like XeF2, XeOF2, etc. And this theory was not able to explain the shape of the molecule, not able to give about the stability of the molecules. So in this session we have studied about how to find out the formal charge and the limitations of octet rule.